अब देखें, ये क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। इसके बाद लीनियर लॉस कराता हूँ आप लोगों को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेटा, ये क्या है, ये हमारी फोर्थ टाइप है, याद है ना, जिसमें आपके पास, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2e⁻x प्लस e⁻ इक्वल्स टू 4 टाइम्स e⁻x माइनस e⁻x। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4e(x), 4e⁻x, 2e(x) और e⁻x। अब हमने क्या करना है बेटे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये अगर इधर आके इसमें से माइनस होगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, 2e⁻x, और ये भी इधर आके माइनस होगा तो -5e⁻x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। हम लेट करेंगे कि e⁻x जो है वो किसके इक्वल है, y के। तो बेटा e⁻−x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/y के। तो इसकी जगह y आ जाना है और इसकी जगह पे 1/y आ जाना है। तो 0 इक्वल्स टू 2y और ये 5/y आ जाएगा। विशा बेटा, इसमें जो आपका नहीं होगा ना उस पर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और जो आपसे रिलेटेड चीजें हैं वो आप करते जाना। बच्चों, y एलसीएम आ रहा है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 था, इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से। तो यहाँ बन जाएगा 2y² माइनस 5 इक्वल टू 0। ये वाला y इस तरफ आ गया, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। 2y² माइनस 5, 5/2y² की वैल्यू आ गई। तो बेटे y किसके इक्वल होगा, 5/2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना आ रहा है डेसिमल में, डेसिमल में बताना जरा, या डेसिमल में ना, सी ऐसे भी रहने दो, कोई मसला नहीं है। अब देखो जरा क्या होगा बेटा, लेकिन हमें y का आंसर तो नहीं चाहिए था, हमें तो किसका आंसर चाहिए, e⁻x का। तो y की जगह पर लगा देते हैं e⁻x। तो एक दफा प्लस 5/2 का अंडर रूट, e⁻x एक दफा -5/2 का स्क्वायर रूट। लॉग ले लें ln e⁻x और इधर भी ln आ जाएगा 5/2 रूट। बेटे x स्टार्ट में चला जाएगा, ln e इक्वल्स टू ln 5/2 का रूट। क्या ln e 1 होता है, खत्म हो गया, ln 5/2 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे ln 5/2 का स्क्वायर रूट करो, कितना आता है, सर 0.58। 0.58 हमारा आंसर है बेटा। इसको देखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर मैं करूं तो बेटा ये देखना, लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर, मैंने कहा था लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, क्यों, सर क्योंकि वो नेगेटिव एक्स्ट्रा का लॉग नहीं होता। 0.458 है। ये 458 है, जी। 458। मैंने इसे रेड से कर दिया कि ये शहरियार ने गलती की। जाना है बच्चों। अब जो मैं काम कराने लगा हूं बेटा, दैट इज लीनियर लॉज। लीनियर लॉज क्या होते हैं बेटा, नॉर्मली लीनियर इक्वेशन की जो आपकी का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है ना। लीनियर इक्वेशन ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से होगी या इस तरह से आएगी या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो कोई डिफरेंट फंक्शन आता है फिर उसका ग्राफ एक कर्व होती है, ठीक है। अब उसका ग्राफ अगर एक कर्व है, हम बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल ये है y इक्वल्स टू x²।
अब देखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है बेटा, अगर आप नोट करेंगे तो उसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ऐसे करके, या ये कोई भी कर्व होगी तो उसका ग्राफ कुछ डिफरेंट मिलेगा। हमने इस कर्व को क्या करना है बेटा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉल्ड लीनियर लॉस। लीनियर लॉ क्या करता है, वो कर्व्स को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता है। अब ये स्ट्रेट लाइन में कैसे पॉसिबल है, नॉर्मली एक्स एक्सिस पे कौन आता है, एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या आता है, वाई। अब अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कर्व बनेगी। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर x होगा और यहाँ y होगा, लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर एक्स स्क्वायर ले लूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे क्या ले लूँ, एक्स स्क्वायर, तो यही कर्व अब क्या बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बेसिकली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज को चेंज करते हैं, और वो वैल्यूज चेंज होने की वजह से वो कर्व जो बन रही थी पहले, वो अब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। कम क्वेश्चन आता है इसका, ये देखेगा। सर वो जो कल आप S1 वाला चैप्टर करा रहे थे वो कंप्लीट हो गया था कल? नहीं बेटे, उसमें भी कंप्लीट वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रह गई है उसकी, और साथ ही साथ वो हमारा रहता है सर हिस्टोग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रहती है उसमें। क्यूमुलेटिव, हाँ, हिस्टोग्राम और वो भी रहता है। ये देखो, अब आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। नॉर्मली देखो, आपको यहाँ पर y मिलता है, लेकिन उसने क्या किया हुआ, उसने एल एन वाई दिया हुआ है, यहाँ तो x ही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों वो आपको इस तरह से एक इक्वेशन दिया करेगा, और इस तरह का एक ग्राफ देगा, कहेगा द वेरिएबल x एंड y सेटिस्फाई दिस इक्वेशन where a and k are constant, the graph of ln y against x, ये y against x नहीं है, ln y against x है, is a straight line passing through these 2 points are shown in the diagram। कह रहा है find the value of a and k correct to 2 decimal place। ठीक है बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये लीनियर लॉस का क्वेश्चन होता है। इन क्वेश्चंस में आपने पता क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपने लॉग ले लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी लॉग, इधर भी लॉग। अब 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 ln y, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ln a प्लस ln e की पावर kx, ऐसे ही होगा ना बच्चों। हमने रूल पढ़ा है ना लॉग का, के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। असल में हमारी ये जितनी भी वो इस तरह की इक्वेशंस आपको देगा ना बेटा, ये वाली, आपने लॉग लेकर इनको कन्वर्ट करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। जैसे ही इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, समझ लें आपने सॉल्व कर लिया तकरीबन क्वेश्चन। तो हम सारी की सारी इक्वेशंस को बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस फॉर्म। अब देखिए कैसे कर रहा हूं, मैंने लॉग लिया, अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, पावर में है ना, तो वैल्यू पावर में हो तो कहाँ जाती है, लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट में के एक्स एल एन ई और 2 ln y, सो 2 ln y इक्वल्स टू, ln e बेटा 1 होता है ना, के एक्स को पहले लिख लूं, 2 इधर ln y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके डिवाइड, के के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और ln a के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, जरा नोट करें, y एक्सिस पे क्या था बेटा, ln y, तो हमारी y की वैल्यू क्या आई है, देखें ln y,
तो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट नहीं बन गया? ये बेटा y है, ये देखिए x है, और x के साथ जो वैल्यू होगी वो m होगी ना, और ये जो वैल्यू है वो c की होगी। यानी हमारा जो m है वो एक्चुअली इक्वल है k/2 के, और हमारा जो c है वो इक्वल है ln a/2 के। ठीक है, m किसके इक्वल है? k/2। c किसके इक्वल है? ln a/2। बेटा m किसे कहते हैं? क्या m ग्रेडियंट को कहते हैं? तो यानी हमारा ग्रेडियंट जो है वो k/2 के इक्वल है, और हमारा y इंटरसेप्ट जो है बेटा वो किसके इक्वल है? ln a/2 के इक्वल। तो वापस आओ जरा ग्राफ पे, या क्वेश्चन में देखो, क्या कुछ ऐसा गिवन है कि जिससे मैं ग्रेडियंट निकाल सकता हूं? ये 2 पॉइंट्स गिवन है ना, तो ग्रेडियंट निकालना हो बेटा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहले वाले को मैं x1 y1 कर लेता हूं, दूसरे वाले को मैं x2 y2 कर लेता हूं। तो बताएं जरा y2 क्या है? 2.7। y1 क्या है? 1.2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 5.24 माइनस x1 कितना है बेटा? 1.5। बताओ बच्चों ग्रेडियंट क्या आ रहा है? सर 0.40। 0.40 आ रहा है। जी ले जी 0.40, तो ग्रेडियंट 0.40 आ गया। तो क्यों ना ग्रेडियंट की जगह पर 0.40 पुट कर लें। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। 0.40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0.80 हो जाएगा। बच्चों क्लियर है? जी सर। अच्छा अब चेक करते हैं, आगे देखें। दूसरे नंबर पर है y इंटरसेप्ट। बेटे y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं क्या मैं इसका? देखिए ये लाइन आगे जाके y को कट तो कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है मुझे नहीं पता, ग्राफ से तो नहीं पता चल रहा। ठीक है बेटे, ग्राफ से नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। क्या हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है इक्वेशन? आप दोनों में से कोई एक पॉइंट चूज कर लें। बच्चों ये वाला पॉइंट ले लो तो भी आपकी मर्जी, ये वाला पॉइंट ले लो तो भी आपकी मर्जी। मैं पहले वाला पॉइंट ले लेता हूं 1.5 और 1.2। तो बेटा बताओ y की जगह क्या आएगा? 1.5, x की जगह 1.2, और m की जगह ग्रेडियंट 0.40। ये है बेटा ग्रेडियंट। 0.80 ना लगा देना, वो k की वैल्यू है, वो ग्रेडियंट नहीं है। तो यहां से c आ जाएगा। बताओ c क्या आ रहा है? c की वैल्यू क्या आ रही है? 1.02। 1.02। अभी देख लेते हैं। सर 1.5 y की वैल्यू x की वैल्यू थी। क्या? सर आप पॉइंट पे जा सकते हैं ऊपर। सर 1.5 x है, जी आपने y ले लिया उसमें। 1.5 1.2 है वाई। ओ सॉरी 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 सॉरी, 1.2 वाई है और 1.5 एक्स है। बेटा ये चेंज कर लेना जरा। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? 2। सर 0.6 आ रहा है।
सी की वैल्यू आ गई बेटा, सी की जगह लगा दें जी, तो क्या बनेगा 0.6 इक्वल टू ln a/2। 2 बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.2 इक्वल्स टू ln a। बेटा ये लॉग की जो बेस है क्या वो ई होती है, तो ये चेंज हो जाएगा ना, ए इधर आ जाएगा, लॉग खत्म, ई वहीं पे है, 1.2 इधर पावर में आ जाएगा और ए इस तरफ आ जाएगा। तो बताओ ई सर की थ्री पावर पॉइंट 1.2 कितना, 3.32। ये आंसर आ गया। उसने कहा था ए और के की वैल्यू निकालो बच्चों, हमने फाइंड कर, क्लियर है। एक आधा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये फेब मार्च 2022 में आया हुआ है। लो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेब मार्च 22। The variable x and y satisfies the equation this, where n and c are constants. The graph of ln y against ln x is a straight line passing through the point this and this. ठीक है, as shown in the diagram. Find the value of n and find the value of c correct to 2 decimal places। ठीक है, n और c की वैल्यू निकालनी है बेटा। सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन पिक करें, इक्वल्स टू सी। क्या करूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दूं। अच्छा, अब लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो ln x की पावर n y स्क्वायर इक्वल्स टू ln c। ठीक है बेटा। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो पावर इन इन वैल्यूज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, प्लस ln y स्क्वायर इक्वल्स टू ln c। ठीक है, अब क्या करें, हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यू है ये हो जाएगी एक्स एल सॉरी एन एल एन एक्स, और ये हो जाएगी 2 ln y इक्वल्स टू ln c। तो बेटे 2 ln y तो इधर ही है, n ln x दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके n/2 ln x और ln c/2 हो गया। डन। नोट करें बेटा, ये वाली वैल्यू y एक्सिस पे है और ये वाली वैल्यू x एक्सिस पे है, चेक करें, ये y एक्सिस आ गया और ये x एक्सिस आ गया। तो असल में ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब ग्रेडियंट यानी m की वैल्यू कितनी आ रही है, -n/2, और बेटा c y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है, ln c/2। तो ले भी ग्रेडियंट कहां से निकलेगा बेटा, फॉर्मूला से, ये x1 y1 कर लेते हैं, इसे x2 y2 कर लेते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें पता है, और ग्रेडियंट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, 0.91 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 1.06 माइनस x1 0.31। जल्दी से m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बताना बेटा मुझे।
बेटा m कितना आ रहा है? -0.4। -0.4। तो ये m की जगह लगा दूं -0.4, माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 0.8 n की वैल्यू आ गई। y इंटरसेप्ट कैसे निकालें? कोई एक पॉइंट चूज करो, 0.31 और 1.21। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y की जगह 1.21 आना है, m की जगह आना है -0.4, x की जगह कितना आना है 0.31। सर यहाँ पे इसके आगे एल एन क्यों नहीं लगा रहे? इसके आगे बेटे y एक्सिस इक्वेशन में। पे ln y है ना, तो जी। वो एक्चुअली में हमारा y है। देखो यहाँ जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो, असल में तो ये वाली इक्वेशन है ln y इक्वल्स टू m टाइम्स ln x प्लस सी। हम्म। मैं इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ, और वो जो पॉइंट में उठा रहा हूँ, बेटे आपको लग रहा है ये x है? नहीं, ये x नहीं है, ये ln x है। ये देखो ना, ये जो लाइन है, ये ln x की लाइन है, ये तो खाली हम इसको x की लेट लाइन कर नहीं रहे है। हैं। तो हम लेट नहीं, हम बस ये अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है कि y वाली वैल्यू असल में ln y लगानी है और x वाली वैल्यू ln x लगानी है। चलो ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन हमें ऐसे याद है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसलिए मैंने यही लगाई। क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन अगर लिखो ना, ln y इक्वल टू m टाइम्स ln x प्लस ln c आ रहा है, तो वो तो हर दफा चेंज होती रहेगी और आप कंफ्यूज होते रहोगे, क्या वो तो ये लिखवाई थी सर ने। तो ये एक ही इक्वेशन लगाना, बस ऊपर से जो वैल्यूज है उठा के पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। सी बताओ कितना आ रहा है? 1.334। सी आ गया बेटा। ये सी जो है वाई इंटरसेप्ट है ना एक्चुअली हमारा, तो वाई इंटरसेप्ट की जगह लगाए 1.334, इक्वल्स टू ln c ओवर 2। 2 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करें जरा 2 से, 2.668। 2.668। ln की बेस ही होती है, तो e की पावर आ जानी है 2.668 इक्वल्स टू c। तो c का क्या आंसर आ रहा है बेटा? $14.41। ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। कोई मसला? नो सर। ले जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सर आप ट्रिग्नोमेट्री आज सारा खत्म करा देंगे इंशाल्लाह कोशिश है बेटा। इंशाल्लाह। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास बस एक मिनट मुझे, सबसे पहले समझो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एंगल्स जो हैं वो दो तरह के यूज होते हैं।
मैं जल्दी जल्दी से ये सारा क्विक रिव्यू दूंगा आपको, मेरे साथ रहना। एक बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज होता है वो डिग्री है, और दूसरा क्या है, रेडियन है। विशा बेटा आप साथ हो, क्लास में हो? विशा मेरी आवाज आ रही है? ओके गुड है बेटे। अब ये ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेटा एंगल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। नंबर वन 0 डिग्री, यहाँ पर होगा 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ये एंगल्स हमने पढ़े हुए। बेटा 0 डिग्री इक्वल होता है किसके, 0 रेडियन के। रेडियन के लिए आगे RAD लिख देते हैं। 30 डिग्री इक्वल होता है π/6 रेडियन। 45 कहते हैं π/4 रेडियन को, ये बातें याद होनी चाहिए। 60 कहते हैं π/3 को, 90 कहते हैं π/2 को, 180 बेटा पाई होता है, 270 होता है 3π/2। ठीक है, और ये होता है बेटा 2π। ये हमारे डिग्री और रेडियन में एंगल्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज है बेटा, दैट इज टेबल। ठीक है, इसे हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, जहां आपको लगे मेरी स्पीड ज्यादा है मुझे बता देना। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ये मैं डिग्री रेडियन दोनों में वैल्यूज आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। डिग्री में, उसी को यहां मैं नीचे रेडियन में लिखता हूं, और फिर उनकी वैल्यूज लिखूंगा साइन की, कॉस की और टेन की। अच्छा, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। डन हो गया जी। जल्दी से इसका एक टेबल बना लेते हैं। लो बच्चों, ये टेबल बनता जाएगा इसका। ले, अब देखिए बेटा, और रेडियन में क्या होता है, 0, दोबारा सुने, π/6, π/4, π/3, π/2। अब पहला जो है ना वो आपको याद करना पड़ेगा, पहली रो क्या है बेटा, साइन 0 है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसी रो को आप इस तरफ से लिखना शुरू कर दें, इस तरफ से। तो देखना, पहली वैल्यू 1, दूसरे नंबर पर आ रहा था √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। ठीक है, तो tan साइन ओवर कॉस के इक्वल है बेटा, तो आपके पास साइन भी अवेलेबल है, कॉस भी अवेलेबल है, डिवाइड कर लेने। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इन्हें डिवाइड करें तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा √3। इन दोनों को डिवाइड करें बेटा तो √2 से √2 कटेगा, 1/1 कितना होता है, 1। इन्हें डिवाइड करें, 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली क्या आ गया, √3।
और 1/0 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, इसमें कोई मसला? ले जी बच्चों, ये टेबल इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें वो ये टर्म यूज करता है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। तो बेटा जहां वो ये टर्म यूज करेगा ना एग्जैक्ट वाली, इसका मतलब है कि आप फिर डेसिमल में वैल्यूज नहीं लगा सकते, आपको यही टेबल यूज करना पड़ेगा, और टेबल यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करोगे। बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद आपने एक बात ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन जो है वो रेडियन में होगा बेटा, तो आपने जो अपना आंसर है कैलकुलेटर को शिफ्ट कर लेना है रेडियन में, और अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में है तो आप अपने आंसर को किस में शिफ्ट करो, कैलकुलेटर को किस में शिफ्ट करोगे? डिग्री में शिफ्ट करोगे। डन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो ये कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा, तो हमारे पास, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल को बच्चों अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर करें, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा एंगल पॉजिटिव एंगल कंसिडर होता है। एंगल अगर इस डायरेक्शन में मेजर होगा तो एंगल क्या होगा बेटा? इसे हम कंसिडर करेंगे ये पॉजिटिव एंगल है। और अगर यही एंगल बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा, इस डायरेक्शन में, तो यही एंगल को हम कहेंगे कि ये क्या है? नेगेटिव एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है बेटा तो फिर क्या होगा? नेगेटिव। डन। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। इसे हम कहते हैं ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, सो ए मींस, ए एड का मतलब है ऑल, ए का मतलब होता है ऑल बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल विच इज कोसिकेंट, साइन और साइन का रेसिप्रोकल बेटा, ये दोनों क्या होते हैं?